Hello everyone. Again most welcome to Engineers Adda 24/7. Myself Pramod Agrahari. Today we will discuss segregation. Segregation क्या होता है, इससे क्या क्या इफेक्ट आते हैं, और मैं बताऊं ये जो सेग्रीगेशन है, आप भारत देश का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, वो चाहे आपका डिप्लोमा हो, बीटेक हो, एसएससी जेई हो, एई हो, एसडीओ हो, या तो आपका ईएस या एएस लेवल का हो, वहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव में सेग्रीगेशन पूछा जाता है और कन्वेंशनल में भी सेग्रीगेशन की डिफिनीशन पूछी जाती है मेरे भाई। तो आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा कि व्हाई अकर सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन क्यों होता है, इसको रोकने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो आज सेग्रीगेशन आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, क्या सेग्रीगेशन आपको दिख पा रहा होगा? सेग्रीगेशन मतलब क्या होता हो जाना, अलग हो जाना। सेग्रीगेशन मतलब क्या? अलग हो जाना। जैसे कि आप कोई कपल को ही देख लीजिए, अगर वो दोनों बिछड़ जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? सेग्रीगेट हो गए, अलग हो गए। वैसे ही जैसे वो दोनों, समझ रहे हैं ना, उनके तरह अगर आपका सीमेंट और कंक्रीट दोनों एकदम चिपके हुए हैं, अगर वो अलग हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? सेग्रीगेशन बोलेंगे मेरे भाई। तो सेग्रीगेशन तो याद हो गया होगा, सेग्रीगेशन मतलब क्या? अलग हो जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। सेग्रीगेशन क्या होता है पहले देख लेते हैं। सेग्रीगेशन क्या होता है पहले देख लेते हैं। देखिए, सेग्रीगेशन कैन बी डिफाइंड एज सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ कंक्रीट। सिंपली इट मीन्स सेपरेशन ऑफ द सीमेंट, सैंड फ्रॉम एग्रीगेट। मतलब क्या? सीमेंट का सैंड से एग्रीगेट अलग हो जाना, ये तीनों चीज़ें क्या हो जाना? अलग हो जाना। ओके, इसके बाद क्या है? इसके बाद आप अगर ध्यान देंगे, टाइप ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि कोर सेग्रीगेट, जब आपका सेटल डाउन हो जाता है एट द बॉटम पे, कोर सेग्रीगेट या तो आपका सेटल डाउन हो जाए। दूसरा क्या है? सीमेंट पेस्ट आपका जो है ना वो सेपरेट हो जाए कोर सेग्रीगेट से। समझ रहे हैं? यहां पर अभी आपको दिखाऊंगा कि सीमेंट पेस्ट कैसे सेपरेट हो जाता है। या तो वाटर सेपरेट हो जाए आपका रेस्ट इंटीग्रेट से, मतलब कोई 3 या 4 चीजों में से कोई अगर एक चीज सेपरेट हो जाता है, उसी को सेग्रीगेशन कहते हैं। सीमेंट हो सकता है सैंड और एग्रीगेट से, सैंड हो सकता है एग्रीगेट से। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा सेग्रीगेशन क्या होता है। तो आपको जब मेंस में लिखने के लिए आएगा ना, तो मेंस में लिखने के लिए तो आप ये लिख सकते हैं मेरे भाई मेंस में कि सेग्रीगेशन कैन बी डिफाइंड एज सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ कंक्रीट। सिंपली इट मींस सेपरेशन ऑफ द सीमेंट सैंड फ्रॉम एग्रीगेट। ठीक ना? टाइप ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? टाइप ऑफ सेग्रीगेशन, ये 3 तरह के टाइप ऑफ सेग्रीगेशन होता है। या तो वाटर बाहर निकला, या तो कोर सेग्रीगेट बाहर सेटल हो जाए, या तो सीमेंट पेस्ट बाहर निकला है। तीनों आप समझ गए होंगे। और सेग्रीगेशन कंक्रीट, अगर यहाँ पर आप फिगर में एग्जैक्टली देख पा रहे होंगे, तो ये वाला पोर्शन पूरा अलग है, बाकी पेस्ट वाला पोर्शन पूरा नीचे है। पेस्ट वाला पोर्शन पूरा नीचे, ये आप देख पा रहे हैं। तो इसको भी क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन बोलते हैं। एक हार्मफुल है, यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये सेग्रीगेशन। यहाँ पेस्ट पूरा रहा ही नहीं, पेस्ट नीचे चला गया। ठीक ना? पेस्ट यहाँ पे नीचे चला गया, इस वजह से यहाँ पर वाइट्स छूट गया, जिसको हनीकम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हनीकमिंग बोलते हैं। ओके, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ आपका? हाउ डज सेग्रीगेशन अफेक्ट कंक्रीट? सेग्रीगेशन अफेक्ट कंक्रीट, हाउ डज, कैसे सेग्रीगेशन कंक्रीट को इफेक्ट डालता है। सेग्रीगेशन कैसे कंक्रीट को इफेक्ट डालता है, तो पढ़ के सुना देता हूं आपको। द सेग्रीगेशन विल क्रिएट द हाई डेंसिटी, segregation will create a high density of core segregate in lower part of the column। कॉलम का जो लोअर पार्ट में, ये कॉलम अगर बनाए तो यहाँ सेग्रीगेशन, यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। क्या? हाई डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी कोर सेग्रीगेट की। कॉलम एंड रिजल्टेंट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंक्रीट स्ट्रेंथ। और इधर क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। जब यहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ कम हो जाएगी डेंसिटी। ओके, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंक्रीट स्ट्रेंथ अलोंग द कॉलम हाइट। इन प्रीवियस रिसर्च में ये देखा गया कि द सेग्रीगेशन ऑफ आरसी कॉलम, रेनफोर्समेंट कंक्रीट कॉलम, वे आर प्रूवन टू कंक्रीट टू परफॉर्म द मेंबर ऑफ द विद स्टैंड द वर्किंग लोड। ठीक ना? ये आपका हाउ डज सेग्रीगेशन इफेक्ट कैसे करता है, इसको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ बता दिया गया था कि नीचे ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी, ऊपर कम हो जाएगी। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क के स्ट्रेंथ के। ओके, हाउ डज रिड्यूस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्या करें, इसको रिड्यूस कैसे किया जाए, क्या किया जाए, इसको कैसे रिड्यूस किया जाए। तो हाउ टू रिड्यूस सेग्रीगेशन इन कंक्रीट, तो कैसे होगा? देखो, या तो आप वाटर ज़्यादा मिला दिए होगे, वाटर सीमेंट रेशियो अगर आप में ज़्यादा होगा। पहला क्या है कि वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी लिमिटेड इन कंक्रीट। पहले कैसे? वाटर सीमेंट रेशियो आप लिमिटेड यूज करिए। कंक्रीट शुड नॉट टू वेट, अगर आप
ये भी दूसरी कंडीशन है। कंक्रीट को ना तो बहुत ज़्यादा गीला करिए ना तो बहुत ज़्यादा सूखा छोड़िए। तो नेवर प्लेस कंक्रीट फ्रॉम लार्ज हाइट, बहुत ज़्यादा कंक्रीट का बहुत हाइट पे नहीं होना चाहिए। कंक्रीट ट्रांसपोर्टेशन बहुत दूर नहीं होना चाहिए। वाइब्रेटर जो आप यूज कर रहे हो ना बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत राइट टाइम नॉट लॉन्ग, मतलब ऐसा ना हो कि आप वाइब्रेटर ले आए हो मार्केट से तो कहे दो जब तक इसका पूरा का पूरा पैसा नहीं वसूल लूँगा तब तक ये वाइब्रेट होता रहेगा। ओके, और क्या है, अब ऐसा ना हो कि आप वाइब्रेट कर रहे हो और आपका जो फॉर्मवर्क लगाए हो वो पूरा हिल जाए। इस बात पे भी आपको ध्यान रखना है। आपके ऑब्जेक्टिव में ये आता है आपको मैक्सिमम। और इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव में ना देखो पहले तो पूछता सेग्रीगेशन क्या, तो आपकी ये जो लाइन लिखी है, आपकी ये जो लाइन लिखी 3 लाइन लिखी है ना, पहले तो सेग्रीगेशन आपका यहीं से बन जाएगा। सेग्रीगेशन और रोकने के लिए एक काम और करना चाहिए हमको, कि होता ही है कि जब हम गाँव में ऐसे लिंटर वगैरह सब पड़ता है ना तो करते क्या है, जो तसले पे लेकर आते हैं मसाला, मोर्टार जिसको बोलते हैं या कंक्रीट बोल दीजिए, उसको बोलते हैं बहुत तेज़ी से फेंकने के लिए। एक्चुअली ये 1.5 मीटर के ऊपर नहीं होना चाहिए। सेग्रीगेशन प्रिवेंट करने के लिए ना ये 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और हम गलती क्या करते हैं, इसको 1.5 मीटर से ज़्यादा कर देते हैं। इसको 1.5 मीटर जब होता है ना बहुत थोड़ा ऊंचे से और फेंक, तो जैसे और ऊंचे से फेंकोगे आप, ये कंक्रीट यहाँ से आपने फेंका यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ पर ये गिरने के बजाय उठ के यहाँ पर चली जाए, उठ के यहाँ पर चली जाए। इसी को क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं। उठ के यहाँ पर चले जाना और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो जाएगी तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ भी आपकी कम हो जाएगी मेरे भाई। तो आपने यहाँ पर सीखा क्या कि टाइप ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है और इनके प्रिवेंशन क्या क्या, ये सेग्रीगेशन का फिगर आप देख लिए, और इनके प्रिवेंशन हाउ डज इफेक्ट, कंक्रीट को कैसे इफेक्ट डालता है। और अगला क्या है, रिड्यूस सेग्रीगेशन कंक्रीट, कंक्रीट को कैसे सेग्रीगेशन से रिड्यूस किया जा सकता है मेरे भाई। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एकदम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं लेकर आऊँगा आपको, ब्लीडिंग क्या होती है या लैटिन्स क्या होती है। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप इंजीनियर्स अड्डा 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाली अग्रिम वीडियो जो है वो आपको मिल सके मेरे भाई। तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, एक चीज़ और लास्ट में बताना भूल गया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा यार। और उसके बाद क्या, अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानने हैं, अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट हमारे पेड बैच में जानने हैं तो फिर सर क्या किया जाए, आपको हमारे पेड बैच में ज्वाइन करना पड़ेगा सर। तो अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं सर कैसे ज्वाइन करेंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आप ज्वाइन करेंगे, ठीक ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आप ज्वाइन करेंगे। देखो सबसे पहले आप अड्डा 24/7 में जाएंगे। अड्डा 24/7 में जाने के बाद यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाएंगे। अभी मैं इस वजह से बता रहा हूँ ना, अभी आपकी डबल वैलिडिटी भी है। अभी क्या सर देखिए ना, डबल वैलिडिटी है अभी आपके लिए, डबल वैलिडिटी तो मतलब ठीक है, आपके लिए ऑफर है। 6 मंथ का लीजिए, 1 साल का हो जाएगा। वाया ऑफर में गए हम लोग। वाया ऑफर में जाने के बाद यहाँ पर आप ये देखेंगे Y579, जैसे आप, मेरा एक कूपन कोड है, देखिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी चाहिए होगा। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए ना तो Y579 अगर आप यूज करेंगे, Y579 अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 3449 रुपये का ये आपका पड़ेगा। कितने का सर, 3449 रुपये का पड़ेगा। तो मेरे भाई जाओ अपने आप को इनरोल करो। अगर ऐसे ही कॉन्सेप्ट हमारे पेड बैच में अगर आप सीखना चाहते हैं तो ठीक ना। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।